ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना की विधि, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। साथ ही विभिन्न पांडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर माँ शक्ति की आराधना की जाती है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर 30 साल के बाद सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग बनने जा रहा है, जो अत्यंत ही शुभकारी है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना करने से सभी कष्ट और दुखों से मुक्ति मिलती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को देर रात 11:55 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात्रि 9:44 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए 9 तारीख से कलश स्थापना शुरू होगी। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 6:12 AM से 10:23 AM, अवधि 4 घंटा 11 मिनट। कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त 12:03 PM से 12:53 PM, अवधि 50 मिनट। अब आपको सामग्री नोट कर लेनी है। सामग्री लिखा रहा हूँ। चौड़े मुँह वाला मिट्टी का एक बर्तन कलश, सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाज जो कलश के नीचे रखे जाएंगे, पवित्र स्थान की मिट्टी, गंगाजल, कलावा, मूली, आम या अशोक के पत्ते, छिलके, जटा वाला नारियल, सुपारी, कच्चा साबुत चावल, पुष्प, फूलमाला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर, दुर्वा, श्रृंगार, ये सभी सामग्री एकत्र कर लें। पूजा की सामग्री एकत्र कर नवरात्रि को स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करके उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूलों की माला और श्रृंगार आदि की वस्तुएं अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। यह सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद गोबर के उपले से अग्यारी करें, जिसमें घी, लौंग, बतासे, कपूर आदि चीज़ों की आहुति दी जाती है। इसके बाद नवरात्रि की कथा पढ़ें और माँ दुर्गा की पूजा, धूप दीप आरती उतारें और भोग लगाएं। अर्चना की जाती है माता शैलपुत्री की। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद में माता को भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसलिए उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को वृषारूढ़ा उमा नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में माँ को हेमवती भी कहा जाता है। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्ध कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगाजल से अभिषेक करें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। पूजा घर में कलश स्थापना के साथ दीपक जलाएं। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल वस्त्र, लाल पुष्प अर्पण करें। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ जो चीज़ प्रिय हो वही भोग लगाएं। तो माँ को सफ़ेद बर्फी बेहद प्रिय है, सफ़ेद मीठा प्रिय है, तो माता को सफ़ेद मीठा चढ़ाएं। माता के सामने हाथ जोड़ें और माता के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न हो जाती है। वंदे वांछितिलाभाय चंद्राघृत शेखराम वृषारूणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। इस प्रकार से माता के मंत्रों का जाप करें। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जीवन में जो भी परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियाँ और दिक्कतें दूर हो जाती हैं। माता प्रसन्न होकर के
अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रों के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों के लिए माने जाते हैं। अलग अलग स्वरूप की पूजा करने से माता आशीर्वाद देती हैं। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कहते हैं कि शैलपुत्री माता की पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में हर प्रकार की जो भी परेशानियां आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप कार्य करते हैं, कार्य आपके नहीं हो पाते, प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, तो आपको माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। व्रत का ध्यान रखें, व्रत के नियमों का ध्यान रखें और पूरे नियम के साथ में माता की पूजा करें। माता दुर्गा की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट आसानी से दूर हो जाते हैं। अब आपको माता की कथा का श्रवण करना है। माता शैलपुत्री की कथा श्रवण करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। ऐसा कथा में प्रचलित है कि एक बार दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गईं। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुँच गई। वहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई, क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव की खूब बुराई की। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये काम हुआ, भगवान शिव तक समाचार पहुंचा। उन्होंने तुरंत अपने गढ़ों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गढ़ों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद ही प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पण किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी माना जाता है। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो प्रथम दिन आप शैलपुत्री माता की पूजा करें। जब आप पूजा करने बैठे तो उससे पहले जो होते हैं उनको आपको भिगो देना है। अगर आप भिगो दोगे तो खेतरी आपकी अच्छी होगी और खेतरी में ध्यान रखें पीली मिट्टी ज़्यादा हो। पीली मिट्टी में खेतरी बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही गंगा जल के छींटे जरूर मारें और पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरे नियम के साथ में नवरात्रि का व्रत करते हैं तो माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे।